या मैं सपनों में नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि मेरा पानी पिलाने का जो कार्यक्रम है इसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। भाई साहब जो है मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा कल वीडियो बनाया और मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तो मेरा ट्विटर पर खास तौर के माहौल ख़राब रहता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष को कुछ बोल रहा है। भाई साहब मैं तो जहाँ रहता हूँ यहाँ संचिंतर स्वतंत्र से मैं रह रहा हूँ, तो मेरे को तो आज तक ना तो इनसे हमें कोई तकलीफ हुई ना हमसे इनको कोई तकलीफ हुई। उनके त्यौहार पे अपन को भी देना चाहिए, अपने त्यौहार पे उनको भी देना चाहिए। आप जब हमारी उम्र के थे तो किस तरीके से आप ये दिवाली ईद बनाया करते थे? दान की जड़ जो है जो इसे सदा हरी रहती है। ईदगाह तक आते हैं और फिर हमारे घर के सामने से पैदल निकलते हैं और 30 दिन के बाद जैसे एक दिन हमारे यहाँ ईदगाह इनको आने का होता है, जब हमें बहुत खुशी होती है इनको देख करके। नवरात्रा चल रही है तो हमने लड़कियों के लिए चाय वगैरह फ्री की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो बहुत खुशी की बात है अपने हिंदुस्तान के लिए। तो देश का नाम होगा। अपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं। नमस्कार दोस्तों, आप उमर टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि कल आपने ईद के मौके पर एक वीडियो देखी थी जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। जो कुछ लोग थे जो नमाजियों को पानी और शरबत पिला रहे थे। ऐसे में आप लोगों ने हमसे काफ़ी सवाल पूछे कि अंकल कौन है, उनसे मिलना है, उनके बारे में जानना है, वो कब से ये काम कर रहे हैं। तो आपकी इसी फरमाइश पर आज हम आए हैं अंकल के पास और आज उनसे जानेंगे कि वो ये काम कब से कर रहे हैं, उनको कहाँ से मोटिवेशन मिली और वो इसके थ्रू कोई पेज भी चलाते हैं या कोई आईडी भी चलाते हैं। तो उनसे सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार अंकल, स्वागत है आपका उमर टाइम्स में। अंकल आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम सीताराम गुप्ता है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय बाबूलाल अग्रवाल है। हम लोग शेखावाटी के रहने वाले हैं। अच्छा। जिला झुंझुनू के। कल आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग आपको प्यार दे रहे हैं, ये सब मुझे आपके परिवार को दुआएं दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि आपका वीडियो जो है ये आया, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये काम मैं और मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, हम लोग करीबन 14 साल से कर रहे हैं। शुरुआत हमने जब करा था तो एक जग और बाल्टी के पानी से किया था और अब जो है दो साल से हम पानी की बोतल लाते हैं, वो कम पड़ जाती है तो हम जग से और बाल्टी से पानी पिला करके जो हमारे यहाँ ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं ईद के शुभ मौके पे, जब वो जाते हुए भी और आते हुए भी हम दोनों वक्त उनकी सेवा करते हैं और हमारे को बहुत खुशी मिलती है अपने आप को उनको पानी पिला करके। जो ईद है, रमज़ान का जो महीना होता है जिसमें ये लोग 30 दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, और 30 दिन के बाद जैसे एक दिन हमारे यहाँ ईदगाह इनको आने का होता है, जब हमें बहुत खुशी होती है इनको देख करके कि साल में रमज़ान के महीने में 30वें दिन जो है ईद मनाने के ऊपर ये हमारे घर के सामने से निकलते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। इस खुशी को देखते हुए मैं इनको पानी पिला करके इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये लोग बदले में मुझे खूब खुशियाँ देते हैं, थैंक यू कहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, इस तरीके की भी मुझे बातें बोल करके जाते हैं। और जिस तरीके से मैं हाथ जोड़ के इनका स्वागत करता हूँ उसी तरीके से ये भी मेरे को हाथ जोड़ के स्वागत करके जाते हैं, हाथ मिला करके स्वागत करके जाते हैं, गले मिल करके स्वागत करके जाते हैं। तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। आंटी, जैसे कि वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने शेयर किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पर। तो आपके पास फ़ोन आया है कि लोगों के? नहीं, फ़ोन नहीं आया हमारे पास। नहीं, मेरे पास में 2-3 जनों के फ़ोन आए थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे उन फ़ोन आने से, उनके कहने से हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो मैंने कहा साहब शुक्रिया, और बहुत आपने कहा तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आगे भी मैं जब तक जीऊँगा मैं इस सेवा को जारी रखूँगा। कि आप जब हमारी उम्र के थे तो किस तरीके से आप ये दिवाली ईद बनाया करते थे? कोई आपका मुस्लिम दोस्त, कोई किस्सा है आपके पास? नहीं, मेरे जो दुकानदार हैं वो अधिकतर मोमडन काउंटर्स हैं। ओके। तो वो जैसे खुद के मज़हब के बारे में भी जैसे मुझे बताते हैं कि सब हम लोग ऐसा करते हैं, तुमको ऐसा मिलता है, हमको ऐसा, हम करते हैं तो ऐसा मिलता है। तो मैंने भी कहा भाई हमारे भी ऐसा होता है, जैसे दान की जड़ जो है जो ऐसे सदा हरी रहती है और दान करने से, पुण्य करने से कभी घटता भी नहीं है और बढ़ोतरी अपने हिंदू समाज में भी होती है। और हिंदू समाज जो है बड़े बड़े आराध्य देव मंदिरों में और जगह सब जगह डोनेशन भी करते हैं
और निर्माण वगैरह में जैसे जैसे कि जिसका सहयोग होता है वो अपने सहयोग करके खुशी प्राप्त करता है। मेरे कई दुकानदार हैं जो ईद के अवसर पे मेरे घर पे मेरे बच्चों के साथ में मिठाई लेकर के आते हैं। मैं उनसे मिठाई लेता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उसके बदले में मैं भी उनको रिटर्न ईदी के रूप में उनका स्वागत करके उनको खुश करता हूँ, ताकि वो भी खुश रहें। जिस तरीके से वो मेरे साथ खुशी मनाने के लिए मेरे घर पे आ जाते हैं, तो मैं भी उनको ईदी के रूप में दे करके उनको भी खुश रखता हूँ। और मैं भी उनके घर जा कर के कईयों को दुकान पे जा कर के बधाई भी देता हूँ। कई जने मुझे खीर के मौके पे कहते हैं साहब घर आइएगा। तो आज के 5-7 साल पहले मैं उनके घर भी जाया करता था। बहुत से लोग हैं, बहुत से काउंटर हैं मेरे जयपुर शहर में जो मुझे काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। क्या नाम है आपके शॉप का? मेरी दुकान का नाम है साहब दिव्या पाइप्स के नाम से है। मेरी दिव्या पाइप्स। दिव्या पाइप्स के नाम से है और 1999 से मैं इसको चला रहा हूँ। तो आप होलसेलर हो? हाँ जी। और रिटेलर्स दुकानदार को सप्लाई रिटेलर करते हो जो direct? दुकानदार हैं जयपुर शहर में, जैसे सभी जगह हैं, जैसे बरफखाना चौराहे पे है, घाट गेट है, लोहारों खुर्रा है, रामगंज है, ईदगाह है, नाई की घड़ी है, सब जगह मेरे काउंटर हैं। हांडीपुरा है, आमेर है, सब जगह मेरे काउंटर हैं। और मेरे पास में 40-50 काउंटर हैं जिन पे मेरा माल जाता है और उनको मैं माल दे करके मैं भी खुश हूँ और वो मुझसे माल खरीद करके वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा रेट उचित रेट में मैं उनको माल देता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे आपने सेवा की ईद पे, आपने कहा कि आप दोनों ईद पे पानी पिलाते आते और जाते समय, है ना? तो एक जैसे एक अच्छे भारतीय के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हो और चाह रहे कि देश में भाईचारा मन, तो क्या आप दूसरे पड़ोसी से भी या दूसरे लोगों से भी ऐसी उम्मीद करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। मान लो जो कोई करना चाहे तो। बाकी मैं जो करता हूँ वो मेरे पर्सनल, मैं मेरे उस पर करता हूँ। मैं इसमें किसी का सहयोग और किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लेकर के न किया न करूँगा। सर, एक दिल की मैं मेरे खुद के मन से और मेरे खुद के खर्चे से ही ये सेवा करता हूँ। किसी भाई से कोई मदद लेकर के ये कार्य नहीं करता हूँ। लोग सोशल मीडिया पर आते थके आ रहे काम से और ऐसी चीज़ें चलती है। ट्विटर पर खास तौर के माहौल ख़राब रहता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष को कुछ बोल रहा है। लेकिन आपका जब वीडियो गया तो लोगों ने उसमें बाकायदा कमेंट किया है कि ये पहला वीडियो है जिसने मेरा दिल खुश कर दिया, जिसने मेरी ईद बना दी, और लोग जो है इंडिया के झंडे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है, क्या संदेश देना चाहोगे कि लोगों को ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, करना चाहिए काम जो आप कर रहे हो? नहीं, सबको करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, भाईचारा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिल करके कोई कार्य करते हैं तो बहुत खुशी की बात है अपने हिंदुस्तान के लिए। जब भी देश तरक्की करता है, जब देश तरक्की करेगा और कभी भविष्य में ऐसा उत्पाद भी नहीं होने की संभावना बनेगी। दोनों ही समुदाय के लोगों को, दोनों ही त्योहारों को, दोनों त्योहारों पे सम्मान देना चाहिए। उनके त्यौहार पे अपन को भी देना चाहिए, अपने त्यौहार पे उनको भी देना चाहिए। मैं यही कामना करता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात कही है कि जैसा सम्मान एक पक्ष दूसरे को देता है, उससे ज़्यादा दूसरे पक्ष को पहले पक्ष को देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे देश का भाईचारा भी बढ़ता है और देश तरक्की भी करता है। ये सभी त्यौहार जो अपने बुजुर्गों ने जो बनाए हैं वो एक दूसरे के लिए बनाए, भाई सब मिल करके मनाएं, सब मिल करके उसको त्यौहार में सबको शामिल करें, सबको शामिल करके सबको मिलजुल करके त्यौहार मनाएं। जैसे अपन होली मनाते हैं तो एक दूसरे के रंग लगा करके गुलाल लगा करके मिठाई खिला करके गले मिल करके बोल करके अपन होली का डुलंडी का त्यौहार जैसे मनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे आंटी आप ये जो काम करते हैं, जो आप शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आपने कहा कि आप हर करते हैं, तो कितनी तैयारी, कैसे क्या तैयारी? कुछ नहीं, हम एक दिन पहले तो बाजार से बोतलें मंगवा लेते हैं और रात को एक ड्रम ला के रखते हैं। ड्रम में मतलब सुबह पानी वानी डाल के बर्फ़ डाल करके उनको ठंडी करते हैं, फिर उनको खाली करके छोटे बर्तनों में रख लेते हैं, फिर ट्रे वगैरह में डाल करके बस उनको दे देते हैं। हमने वीडियो में देखा था सभी लोग लगे हुए थे, बड़ी शिद्दत से लगे हुए थे। वो मेरे बच्चे हैं, मेरा दोहिता है, छोटा दोहिता है, वो है, मेरे जवाई हैं, मेरी बड़ी बेटी शादीशुदा है वो है, मेरी छोटी बेटी कंवारी है वो है, साथ में मेरा छोटा बेटा है वो है, हम हैं, हम सब मिल कर के। और आज ही से नहीं, हम 14 साल से कर रहे हैं। 2011 से कर रहे हैं हम। 2011 से कर रहे हैं। और कोई सहयोग मिलता है आपको? नहीं, हम लेते ही नहीं है, हम किसी को बोलते ही नहीं है, बोलते भी नहीं, और ना किसी के पास में गए हैं आज तक। जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हम हमारे खुशी से, हमारे मन से। और एक हमारे को ऐसा लगता है कि गर्मी में जो लोग दूर दूर से ईदगाह तक आते हैं और फिर हमारे घर के सामने से
पैदल निकलते हैं और सड़क पे जहाँ उनको छाया मिले ना मिले, धूप मिले, जैसे बैठ करके वो अपनी नमाज को अदा करते हैं, नमाज को अदा करके जैसे रिटर्न आते हैं नमाज पढ़ करके, तो उनको हम लोग जैसे पानी पिलाते हैं तो वो लोग हमको बहुत दुआएं देते हैं। तो ये काम आप सभी में करते हो, जैसे कावड़ यात्रा निकलती है? हाँ, जैसे सारे- नहीं, इसमें जैसे मेरे से जैसे पैसे का जो सहयोग होता है और जैसे कोई लेता है तो मैं सभी को देता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। जैसे खाटू फागुन के महीने में जैसे भंडारे लगते हैं, जैसे मेरे कई मिलने वाले हैं, वो जैसे मुझसे पैसे लेते हैं, उनको जैसे मेरे से सहयोग होता है मैं उनको पैसे देता हूँ, मना किसी को नहीं करता हूँ। जैसे हमारी कलश यात्रा निकलती है उसमें भी जैसे मुझसे कोई कहता है तो मेरी जो पॉकेट के अनुसार है मैं मना नहीं करता हूँ, देता हूँ। जैसे खाटू श्याम जी के जैसे फागुन के महीने में जैसे पद यात्रा जैसे जाती है, खाटू श्याम जी के पहुँचती है, उसमें भी मेरे से कई भाई जो भंडारा लगाने वाले हैं, मेरे तो क्या 60-61 साल का होने से मेरे तो शारीरिक इतना काम हो नहीं पाता है, पर मेरे से जितना बनता है मैं कैश दे करके और मैं ये सहयोग के रूप में माफ़ी मांग लेता हूँ, भाई मेरे से बन पा रहा है, ये ले करके और इस काम को आगे बढ़ाओ और खूब खूब खिलाओ पिलाओ और खूब खुश रखो भक्तों को। और खाटू श्याम जी की जो बोलते हुए जो लोग झंडा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं तो मैं देख करके या उनका वीडियो देख करके मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। ईद के अवसर पे मेरे कई दुकानदार भाइयों ने खुद का फ़ोटो भी भेजा है, अच्छा कईयों ने मुझे मैसेज भी भेजा है, कईयों ने मेरे को ईद मुबारक भी भेजा है, तो बदले में मैंने भी उनको ईद मुबारक आपने बोला है। पूरे देश को ईद मुबारक दे दिया और यार। हाँ, मुझे ये पता नहीं था, जिन भाई साहब ने मेरा ये वीडियो बनाया या जिन्होंने ऐसा किया, मैं सपनों में नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि मेरा पानी पिलाने का जो कार्यक्रम है इसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वहाँ तक ये संदेश पहुँच जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का जैसे नारा है सबका साथ सबका विकास, और अपना हिंदुस्तान जो है स्वच्छ रहे और स्वच्छ भारत। और बनवारीलाल जी जो अपने सीएम साहब हैं राजस्थान के, उन तक भी मेरी ये बात पहुंची होगी, मुझे मिलने का मौका भी दिया जाए। सीएम बनवारीलाल साहब को मिलने का मौका भी दिया जाए। अगर मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है सीएम साहब, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे राजस्थान के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अगर आपके पास समय है तो इन्हें आप मिलने के लिए ज़रूर बुलाएं, और प्रधानमंत्री तक भी अगर मेरी बात पहुंच रही है तो इनसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि ऐसे महान हस्तियों का सहयोग करना, उनसे मिलना, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लास्ट मैसेज आप दे दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब मैं तो ये चाहता हूँ सब खुश रहें और सब शांत रहें, मिलजुल करके रहें और अपना देश तरक्की करे। आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके लिए। और जो ये भाई साहब जो है मेरे को जानकारी नहीं थी, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा कल वीडियो बनाया। और मेरे को जानकारी नहीं थी, मैं तो मेरा 14 साल से जैसे पानी पिलाता आ रहा हूँ, मैं तो मेरा वैसे ही पानी पिला रहा था। ये भाई साहब वो वीडियो हमने बनाया था, इन्होंने वीडियो बनाया। नाजिम है वो पीछे, नाजिम आ जाओ आप। नाजिम, जब मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि पापा आपका फोटो जो है काफ़ी चर्चित में हो गया है और आपको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने तो मेरी बच्ची से भी ये कहा, भाई मुझे तो पता नहीं कौन सज्जन है कौन क्या, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। ईद की जो है खुशी के मौके पे मेरे लिए खीर भी लेके आए, और मैं ये जो खीर लाए हैं मैं उसको खाऊंगा, मेरा परिवार भी खाएगा और हम सब लोग मिल करके। अंकल जी ने होली की गुजिया भी खिलाई है हमको और हमारी दावत हो गई और मैं है। नाजिम भाई का बार बार शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने 14 साल में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, जो कि मेरा मैसेज आगे तक भिजवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो अंकल ने संदेश दिया हमारे देशवासियों को, ये सभी को करते रहना चाहिए। जैसे अंकल ने किया उसी तरह हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी नवरात्रा चल रही है तो हमने लड़कियों के लिए चाय वगैरह फ्री की है, हमारा कैफ़े का काम है। हाँ, चरित्रवान चाय कहाँ पर? शास्त्री नगर में है। तो हमने नवरात्रा पे लड़कियों के लिए चाय फ्री की है, और ईद पे हमने भी ये खीर वगैरह बांटी थी लोगों को। तो इसी तरह सभी लोगों को करना चाहिए। साथ ही मैं आपसे एक जो है गुजारिश करूँगा कि सर का जैसे पाइप का काम है, होलसेलर है और क्या दिव्या पाइप्स के नाम से है, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही हमारे साथ नाजिम भाई है, इनका चाय का काम है कैफ़े का, तो इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इनसे जुड़ सकते हैं, जो सवाल है आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मुझसे भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।